हेलो स्टूडेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एसीएफ का जो मेंस एग्जामिनेशन होना है उसकी टेंटेटिव डेट रिलीज कर दी गई है और आपको पता ही है कि फेब के महीने में जो है वो एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली ये हो जाएगा। तो इस छोटे से टाइम फ्रेम में जो है आप लोगों के लिए एक सिलेक्टिव आपकी तैयारी जो है वो होनी चाहिए। और हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक मेंस की कट ऑफ जो है, जो लास्ट एग्जामिनेशंस हुआ था या फिर आप कहें कि तो 2017 में एक एग्जाम हुआ था, नोटिफिकेशन आई थी, 18 में जो है एग्जाम हुआ था, 19 में जो है उसका पर्सनैलिटी का रिजल्ट आ गया था। उसकी एक एनालिसिस हम लोग करेंगे सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग अपने अपने जो आपके ऑप्शनल हैं, जो कैटेगरीज हैं, उसके आधार पे आप देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर कितना रहा है, मिनिमम स्कोर कितना रहा है, वो सारी चीजें और एक रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगा सो दैट आप लोग उससे फिर आइडिया लगा सकें कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए या किस तरह से आपको चीजों को टारगेट जो है वो करना है। बट उससे पहले बिल्कुल ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूं कि मेंस जो एग्जामिनेशन है उसकी स्कीम क्या है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे रूल्स है, अब आपके पास यहाँ पे रूल्स रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट और द स्टैंडर्ड जो रहेगा यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज में। फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम सीधा सा जो है सीधा मेंस की बात करेंगे। तो मेंस में आपको देखने को मिलेगा कि देखो, एक तो रिटन एग्जामिनेशन है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बात कही गई है कि जो कंपलसरी पेपर रहेंगे फ्रेंड्स, वहां पे एटलीस्ट 40% मार्क्स जो है हर एक पेपर में आपको लेना जरूरी है। यानी कि अगर आप देखें, हम आगे देखेंगे कंपलसरी पेपर कौन कौन से हैं हमारे, और उनमें हर एक में 40% मस्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 45% जो है वो एग्रीगेट सारा का सारा होना चाहिए। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको ये बताया गया है कि जो रैंकिंग होगी वो एक्चुअली में डिसाइड की जाएगी आप लोगों की जो कंपलसरी पेपर होंगे, लेकिन उसमें इंग्लिश का जो पेपर है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और लेकिन आपको यह भी बताया गया है कि जो ऑप्शनल पेपर रहेंगे उसमें 40% जो है हर एक पेपर में, आपको पता है 2 ऑप्शनल होते हैं, तो एक ऑप्शनल में जो है आपको 40% लेना मस्ट है। और रैंकिंग जो है वो आपकी कंपलसरी पेपर और ऑप्शनल पेपर के अकॉर्डिंग जो है वो बनाई जाएगी, इंग्लिश इसमें इंक्लूड नहीं है। और फाइनल रैंकिंग फिर जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा और जो आपका यहाँ पे कंपलसरी और ऑप्शनल में स्कोर होगा, इन दोनों को मिला के आपकी फाइनल रैंकिंग जो है वो बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सभी पेपर्स की बात करेंगे तो ऑल द पेपर शैल बी ऑफ द 3 आवर्स ड्यूरेशन इसकी रहेगी। और 5 पेपर होते हैं भाई आपके मेंस एग्जामिनेशंस में। इसमें सबसे पहले आपको पता है जनरल नॉलेज का एक पेपर होता है, 100 मार्क्स का है, 40% लेना मस्ट है। देन उसके बाद जनरल इंग्लिश की बात करते हैं तो 100 मार्क्स है और अगेन इसमें भी आपको 40% जो है वो मस्ट हो जाता है, लेकिन इसके मार्क्स जो है वो फाइनल में नहीं जुड़ेंगे, याद रखिएगा। हिंदी का जो एग्जामिनेशन है ये भी 100 मार्क्स का रहेगा और इसमें भी 40% लेना जो है वो मस्ट आपका हो जाएगा। और ये हिंदी का, और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जीके का जो पेपर है ये 3 जो है वो कंपलसरी पेपर हैं। और ये कंपलसरी पेपर में इन दोनों में जो है फ्रेंड्स, इन दोनों की रैंकिंग जो है, इन दोनों का स्कोर ऐड होगा, इंग्लिश का नहीं होगा, लेकिन तीनों में आपको 40% लेना जो है वो मस्ट है। उसके बाद ऑप्शनल की बात करते हैं तो ये कुछ ऑप्शनल दिए हुए हैं और इन्हीं के आधार पे जो है बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो है वो जनरली एक्चुअली में बनाए जाते हैं। और यहाँ पे कमीशन के द्वारा ये भी कहा गया है कि कौन से जो है कॉम्बिनेशंस नहीं होने चाहिए। तो आप लोगों ने सभी ने ऑप्शनल चूज कर ही लिए होंगे। बहुत जल्दी हम लोग जो है उस रिजल्ट पे भी आएंगे और देखेंगे कि किस ऑप्शनल में सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो ऑब्टेन हुए, यानी कि मैक्सिमम स्कोर क्या रहा है और मिनिमम स्कोर भी क्या रहा है, उसको भी देखेंगे। हालांकि मिनिमम स्कोर जो है इतना मैटर नहीं करेगा क्योंकि हर एक ऑप्शनल में 40% मार्क्स लेना मस्ट है, ये आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, जो भी स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इसके लिए बताया गया है वो है बैचलर डिग्री, यानी कि ग्रेजुएशन जो है वो स्टैंडर्ड रहेगा आपका क्वेश्चंस पूछने का, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब ये सारा के सारे एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे तो यहाँ पे 100 मार्क्स जो है वो आपका इंटरव्यू रहेगा, या फिर आप इसको पर्सनैलिटी टेस्ट के तौर पे भी जो है वो देख सकते हैं। और इसमें आप देखिएगा 3 टाइम्स द नंबर ऑफ द वैकेंसी जो एडवर्टाइज की गई होती हैं, उतने कैंडिडेट को जो है यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जो है वो बुलाया जाएगा।
उसके बाद फिर टोटल मार्किंग जो है वो होगी। टोटल मार्क्स जो बनते हैं वो 700 बनते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू के बाद अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पे तो ऑप्शनल पेपर जो है यहाँ पे 200 मार्क्स ईच सब्जेक्ट आपको मिलेगा, यानी कि 2 ऑप्शनल जो है ये 400 मार्क्स के हैं। तो 400 मार्क्स ये हो गया। 100 मार्क्स का अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा 500 हो गया, और हिंदी और उसके साथ साथ जीके 100 का ये रहेगा। तो 700 मार्क्स जो है वो टोटल रहते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब इन्हीं 700 में से जो है आपका यहाँ पे रैंक निकाला जाएगा, लेकिन इंग्लिश में पास होना भी मस्ट है, याद रखना है आप लोगों ने, राइट। तो चलिए फिर हम लोग अब बात कर लेते हैं उस रिजल्ट की और जानते हैं कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है किस तरह से कैसे आपके मैक्सिमम मार्क्स क्या रहे हैं अलग अलग पेपर्स में। फिर ऑप्शनल की बात करेंगे और उसके बाद एक फाइनल स्कोर मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। और इसकी जो पूरी की पूरी पीडीएफ रहेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे रहेगी, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पूरी फाइल जो है आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर लेके आपके सामने आया हूं और पूरी कंप्लीट फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं अपने अपने ऑप्शनल को कि कितना टारगेट जो है वो आपका होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे यू कैन से। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूं कि जब आप कंपलसरी पेपर्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली कंपलसरी पेपर में 3 पेपर हमारे पास हैं, जिसमें एक आपको जीके का मिलेगा, एक हिंदी का आपको मिलेगा और उसके साथ जो है हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश का मिलेगा। अब देखो मिनिमम की तो खैर बात यहाँ पे इतनी ज्यादा होगी नहीं, क्योंकि 40% जो है वो मस्ट हो जाएगा आप लोगों को यहाँ पे अटेन करना। लेकिन याद रखिएगा ये मैं आप लोगों के लिए एक बिल्कुल ब्रीफ सी जो है जर्नल, एससी और एसटीज इन 3 कैटेगरीज का जो है मैं आपके सामने जो है हिमाचल का माफ कीजिएगा जो जीके है, हिंदी है और इंग्लिश जो है, इन तीनों सब्जेक्ट्स में कैटेगरी वाइज मैक्सिमम स्कोर क्या रहा है एस्पिरेंट का और मिनिमम स्कोर क्या रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। अगर आप कैटेगरी जर्नल की बात करते हैं तो इसमें जो जीके का जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, इसमें जो मैक्सिमम स्कोर रहा है एस्पिरेंट का वो रहा है 65, यानी कि आप देखेंगे तो टोटल 100 है, तो 100 में से 65 जो था वो मैक्सिमम स्कोर था और मिनिमम की बात करें तो वो 35 था। लेकिन आपको पता है कि 40 जो है वो मस्ट है, कंपलसरी है। लेकिन आप यहां देख सकते हैं 65 जो है इट इज द मैक्सिमम स्कोर अगर आप जीके की यहाँ पे बात करते हैं। तो जीके में जो है एक चैलेंज तो हमेशा रहेगा आप लोगों को, तो आपके टारगेट जो है कुछ इस तरह से होने चाहिए कि इससे आगे थोड़ा सा आपको जाना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर आप हिंदी की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में जो हिंदी का हाईएस्ट स्कोर रहा है वो 78 रहा है, यानी कि 100 में से आप देखेंगे तो 78 जो था वो हाईएस्ट स्कोर था हिंदी में, याद रखना है जनरल कैटेगरी के लिए। और 40 जो था वो मिनिमम था, यानी कि क्वालिफिकेशन जो थी ऑब्वियसली यहाँ पे हुई थी। तो 40 तो मिनिमम है ही है, उसके साथ मैक्सिमम 78 था। इंग्लिश की बात करते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 88 जो है इट इज द मैक्सिमम स्कोर, यानी कि जनरल कैटेगरी में आप देखेंगे तो 88 नंबर जो थे एस्पिरेंट लेके आया था, मैक्सिमम स्कोर था। लेकिन यस मैंने आपको बोला है कि ये 40% रहेगा, इसमें 40 अगर आप लेंगे तब भी बहुत बात आपकी चल पड़ेगी, क्योंकि इसके जो स्कोर हैं वो फाइनल में नहीं जुड़ेंगे। तो इसलिए इस इंग्लिश को जो है उस तरह से भी आप टारगेट कर सकते हैं, बट दीज टू आर द इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब यहां आप अपने हिसाब से देख सकते हैं भाई कैटेगरी के हिसाब से। वहीं अगर मैं एससी की बात करता हूं फ्रेंड्स, एससी कैटेगरी में अगर आप जीके का पेपर देखते हैं तो यहां जो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किया है एस्पिरेंट्स ने वो अगेन 65 ही है। और हिंदी की बात करते हैं तो ये 79 आपको जो है वो देखने को मिलता है। और इंग्लिश में आप देख सकते हैं तो 89 भी स्कोर जो है वो एस्पिरेंट ने किया हुआ है एससी की कैटेगरी में। मैक्सिमम की जब बात करते हैं इन दोनों का काउंट होगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया। मिनिमम आप यहां पे देख सकते हैं तो उसकी देखने की वैसे जरूरत है नहीं, क्योंकि 40 तो लेना ही पड़ेगा। वहीं अगर आप एसटी कैटेगरी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें जो जीके का पेपर हुआ था, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ये एग्जामिनेशन जो है जुलाई 2018 में कंडक्ट कराया गया था। इस एग्जामिनेशन को भी अगर आप एनालाइज करेंगे तब भी आप अपने लिए टारगेट जो है वो कहीं ना कहीं तय कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि इस रेंज में तो मुझे खैर रहना ही है।
इस बार नंबर ऑफ पोस्ट आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन उसके हिसाब से भी यहाँ पे रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आप टारगेट लेके चलेंगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोग जो है अच्छा वेल स्कोर जो है वो आप कर पाए, क्योंकि आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इतना मार्क्स जो है वो जनरली अटेन किया गया है एस्पिरेंट्स के द्वारा। एसटी में अगर आप देखेंगे तो जीके जो है स्टूडेंट्स ये 59 जो था वो मैक्सिमम स्कोर था जीके में, और हिंदी में अगर आप देखेंगे तो 77 जो है वो स्कोर रहा है, और इंग्लिश जो है वो 87 जो है वो स्कोर रहा है। देखिए पॉसिबिलिटी ये भी आपको पता ही है कि जैसे जिस तरह से एचएस एग्जामिनेशंस में हिंदी के पेपर को जो है चेक किया जा रहा है, जिसमें बहुत से एस्पिरेंट्स जो है वो रह जा रहे हैं, तो इसलिए हिंदी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजिव रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि आप देखेंगे तो स्कोरिंग जो रही है स्टूडेंट्स हिंदी के एग्जामिनेशंस में इट इज 78, 79, 77, इस तरह के स्कोर जो है वो 100 में से रहे हैं, तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। रही बात जीके की, अगर आप देखेंगे तो 65, 70 के आसपास ही जो है मार्क्स आपको जनरली जो है एस्पिरेंट्स के देखने को मिलेंगे हर एक कैटेगरी के अंदर, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स ये है जनरल, एससी और एसटी की अगर बात करूं, अगर आप और कैटेगरी को यहां पे बात करते हैं तो अगेन ये रेंज पकड़ के आप लोग चल सकते हैं कि इसी रेंज के मिड में जो है कहीं ना कहीं आपको और जो पर्टिकुलर हमारे पास यहाँ पे, ये मैं सभी के बता रहा हूं, नॉट ओनली की जो सिलेक्ट हुए हैं, पॉसिबिलिटी है कि कोई एस्पिरेंट्स यहाँ पे हिंदी में कैसे उसका क्वालिफाई हुआ है लेकिन इंग्लिश नहीं हो पाया है, लेकिन मैं मैक्सिमम हाईएस्ट मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं। ओके, तो इसलिए ये 3 कैटेगरीज के लिए आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी क्या यहाँ पे प्लानिंग रहनी चाहिए, आप किस तरह से जो है इस चीज को टारगेट कर सकते हैं, तो ये आपके सामने है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बात करूंगा यहाँ पे आपके ऑप्शनल पेपर की, जो आपको पता ही है एक डिसीजिव रोल प्ले करता है एसीएफ के एग्जामिनेशंस में। तो जो भी आप लोगों के कॉम्बिनेशंस हैं, जो भी आप लोगों ने ऑप्शनल सिलेक्ट किए हैं, सभी ऑप्शनल, मैक्सिमम जो ऑप्शनल जो अब काफी कॉमन से ऑप्शनल होते हैं जिनको सिलेक्ट करता है एस्पिरेंट्स, उनके जो मार्क्स हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूं, जो मैक्सिमम और मिनिमम है। अब मिनिमम की बात इतनी सी है एस्पिरेंट्स की, मैंने आपको बताया है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा, हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो रहेगा उसमें 40% तो मिनिमम है, तो इसलिए मिनिमम की तरफ तो खैर हमने ज्यादा जाना नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कितना स्कोर रहा है उस चीज को आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर की। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इसमें जो हाईएस्ट स्कोर रहा था, ये मैं पूरे टोटल की बता रहा हूं, तो हाईएस्ट स्कोर जो है यहाँ पे 122 मार्क्स जो हैं वो एस्पिरेंट के द्वारा अटेन किए गए हैं, अचीव किए गए हैं। तो यहाँ पे 200 यानी कि आउट ऑफ 200 अगर आप देखेंगे तो अगेन रेंज जो है वो आपको जनरली 122 के आसपास जो है वो देखने को मिलेगी। तो यानी कि 130, 135 यहां तक जो है वो मार्क्स लिया जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखेंगे 140 तक जो है मार्क्स ऑप्शनल में जो है वो लिया जा सकता है, जहां तक मुझे लग रहा है। अगर आप बॉटनी की बात करते हैं, अब आप अपने कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा कौन कौन से कॉम्बिनेशन है। बॉटनी में मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 92 रहे हैं वैसे, राइट, तो 92 जो स्कोर है ये बॉटनी में रहा है। और वहीं अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो 39 मैक्सिमम स्कोर जो है वो इसमें केमिस्ट्री वाले पेपर में जो है वो रहा है। और उसके बाद कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करते हैं आप, तो इसमें मैक्सिमम स्कोर जो है वो 58 रहा है। और एनवायरमेंटल साइंस की अगर बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो 124 जो है वो जनरली स्कोर यहाँ पे रहा है, मैक्सिमम स्कोर 124 जो है वो अचीव किया गया है। वहीं अगर आप फॉरेस्ट्री की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो फॉरेस्ट्री में मैक्सिमम स्कोर जो है वो 138 जो है ये भी एस्पिरेंट के द्वारा अचीव किया गया है। तो आप अपने ऑप्शनल देख सकते हैं यहाँ पे कि हाई स्कोरिंग जो ऑप्शनल है जनरली आप देख रहे हैं, तो यहां से तो एक तो एग्रीकल्चर निकल रहा है, एनवायरमेंटल साइंस है, फॉरेस्ट्री है, इस तरह के जो एग्जामिनेशंस हैं, जो पेपर हैं, वहां पे आपको स्कोर अच्छा खासा देखने को यहां पे मिल रहा है। तो यहां पे और कॉम्बिनेशंस की भी मैं बात बताऊं, जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, एनालाइज कर रहा था, तो इन कॉम्बिनेशंस में भी स्टूडेंट्स अगर मैं बताऊं तो एग्रीकल्चर के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर के साथ जो सबसे ज्यादा कंबाइंड यहां पे ऑप्शनल 2 था वो एक्चुअली में फॉरेस्ट्री था। और दूसरा अगर आप यहां पे बात करते हैं स्टूडेंट्स, यू कैन से बॉटनी की, तो बॉटनी के साथ एनवायरमेंटल साइंस जो था ये ऑप्शनल बहुत ज्यादा यूज किया गया था। और
और केमिस्ट्री अगर किसी का ऑप्शनल था उसके साथ भी एनवायरमेंटल साइंस जो है यहाँ पे यूज किया गया था। तो कॉम्बिनेशन जनरली एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री अगर आप देख सकते हैं फ्रेंड, दे आर द हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट आपको यहाँ पे अभी तक मिल रहे हैं। तो 122 यहाँ पे हैं, 138 यहाँ पे हैं। तो इन्हीं कॉम्बिनेशंस के कैन से बेस पे जो है अब आप लोगों को डिसाइड करना है, टारगेट करना है कि कितना स्कोर जो है वो आप लोगों को अटेन करना है, अचीव करना है टू गेट द एसीएफ पोस्ट, राइट। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है आपने। वहीं अगर आप जियोलॉजी की बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप जियोलॉजी ऑप्शंस के साथ देख रहे हैं तो 126 मार्क्स जो है वो मैक्सिमम अटेन किया गया है। और हॉर्टिकल्चर में आप देखेंगे तो 78 मार्क्स जो है वो अचीव किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते, बट ये वो रिजल्ट है जो आपको ये दिखा रहा है कि अगर आप इन सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं तो इतने मार्क्स जो है वहां पे एस्पिरेंट को मिले हुए हैं। तो यहां पे आप लोग अपनी तैयारी जो है अपने हिसाब से करिएगा और कोशिश करिएगा कि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं 138, मुझे इस पूरे के पूरे टेबल में 138 मैक्सिमम मिल रहा है। तो यस, योर टारगेट शुड बी 140, दैट मींस इट्स अचीवेबल टारगेट है ये, है ना, इतना तो मिल सकता है जहां तक मुझे लग रहा है। उसके बाद वहीं अगर आप फिजिक्स की बात करते हैं तो अगर फिजिक्स आपका ऑप्शनल है तो यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर जो है वो 130 भी लिया जा चुका है। और अगर आप जूलॉजी की बात करते हैं तो 124 स्कोर जो है वो जनरली अटेन किया गया है, अचीव किया गया है। तो आप देखेंगे तो सभी जितने भी जो फेमस ऑप्शनल है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, बॉटनी हो गया, एनवायरमेंटल साइंस हो गया, फॉरेस्ट्री है, जियोलॉजी है, यू कैन से जूलॉजी है, फिजिक्स है, इनमें अच्छा खासा स्कोर जो है वो एस्पिरेंट्स ने यहाँ पे अचीव किया हुआ है, राइट। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो किसी का ऑप्शनल 1 था, किसी का 2 था, इट डजंट मैटर, बिकॉज एग्जामिनेशन जो होते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो ऑप्शनल का पेपर होता है वो जनरली 3 शिफ्ट में होता है। अब इस बार कैसे होगा वो देखने की बात है वैसे, अदरवाइज कुछ एक सब्जेक्ट जो है वो 3 शिफ्ट में आप देखें, कुछ एक सब्जेक्ट पहली शिफ्ट में होंगे, कुछ सेकंड में, कुछ तीसरी में। तो इस तरह से जो है आपका यू कैन से जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कराया जाता है, राइट। तो जैसे मान लीजिए 4 सब्जेक्ट उन्होंने एक दिन के लिए चूज किए हैं तो उनका होगा, फिर अगला जो है अगले 4 के लिए होगा, अगला जो है वो नेक्स्ट के लिए होगा, ये पॉसिबिलिटी होती है। देखो, जब ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था तो उसमें जो स्कीम थी एग्जामिनेशंस की वो ये था कि अगर बीच में कोई हॉलीडे था तो उस दिन उस हॉलीडे को भी प्रोवाइड कराया गया था। तो पॉसिबिलिटी ये है अगर कोई हॉलीडे बीच में आता है तो हो सकता है या तो ये दिस इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कमीशन, तो ये अपने हिसाब से वो डिसाइड कर लेंगे। अगर उनको लगता है कि कंडक्ट कराना है तो यू कैन से कॉन्टिन्यूअस मोड में जो है वो कंडक्ट करा सकते हैं, अदरवाइज वो हॉलीडे जो है वो आपको मिल सकता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द हाईएस्ट मार्क्स ऑफ इन द वेरियस जो यहाँ पे आपके ऑप्शनल थे। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये सारी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अब मैं बात करता हूं आपके साथ वो फाइनल रिजल्ट की, जिस फाइनल रिजल्ट से जो है यहाँ पे बच्चों ने जिन्होंने पर्सनैलिटी टेस्ट दिया था उस पर्सनैलिटी टेस्ट में किसको कितने मार्क्स मिले हैं। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स की बात करते हैं तो आप देखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि 700 जो है वो टोटल स्कोर जो है एस्पिरेंट का रहता है। ये है आपका टोटल स्कोर 700 का, ठीक है। अब अगर आप 700 की बात करते हैं यहाँ पे तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आप ऑप्शनल के स्कोर्स की बात कर रहे हैं तो यस 100 प्लस स्कोर जो है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शनल 2 में भी अगर आप देखेंगे तो 100 प्लस आप देख सकते हैं, 121, 134। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द फॉरेस्ट्री। ये वो कॉम्बिनेशन था एक्चुअली में जिसको यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं। अब 700 में से अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम स्कोर जो रहा है वो 453 जो है यहाँ पे रहा है फ्रेंड्स, ये आपने ध्यान में रखना है। विद ये टोटल आउट ऑफ 700 है ये, यानी कि इसमें पर्सनैलिटी भी है, ऑप्शनल भी है, हिंदी भी है और जीके भी है, ये आपने ध्यान रखना है। तो 453 जो है ये टोटल स्कोरिंग हुई थी और 453 से आते आते अगर आप देखेंगे तो 365 जो है ये सबसे मिनिमम मार्क्स जो थे वो ऑब्टेन किए गए थे या फिर यहाँ पे एस्पिरेंट्स को मिले थे। पर्सनालिटी टेस्ट 100 का होता है तो 100 में भी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम स्कोर जो है वो 80 गया हुआ है, तो 80 मार्क्स जो है वो ऑप्शन इसमें पर्सनालिटी टेस्ट में जो है स्टूडेंट्स वो एस्पिरेंट को यहाँ पे लगे हैं। और मिनिमम की अगर बात करेंगे तो 50 जो है वो यहाँ पे, यानी कि 50% अगर आप देखेंगे
तो पर्सनैलिटी टेस्ट में लगा है, और 80% जो है यहाँ पे लगा है। अगर आप टोटल स्कोर की बात करते हैं तो ये राउंड अबाउट अगर आप देखेंगे तो ये 64% के आसपास है, यानी कि आपका जो टारगेट होना चाहिए लगभग अगर आप देखेंगे तो 65-66% जो है, इतना मार्क्स तो आपको खैर लेना ही पड़ेगा अगर आप बात करते हैं रैंक की। तो अगर आपको रैंक में आना है, बिकॉज ये चीजें फ्लक्चुएट होंगी जब आप यहां पे नंबर ऑफ पोस्ट को भी काउंट करेंगे। वहीं अगर आप बात करते हैं 365 की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इट्स राउंड अबाउट द 45 माफ कीजिएगा 55% के आसपास जो है ये 52% के आसपास जो है ये आपको जो है स्कोर देखने को मिलेगा। तो रेंज अगर आप देखेंगे, इस पूरे मेंस की अगर रेंज देखेंगे तो कहीं ना कहीं 50% से लेके ये 65% के बीच में जो है ये पूरा रेंज जो है वो रहा है। तो आपके जो टारगेट होने चाहिए वो भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो अगर रेंज आप लेते हैं तो ये एक सेफ जोन भी आपके लिए बन सकता है और आपको रैंक मिल सकता है। और यहां भी आप देख सकते हैं तो पर्सनैलिटी में भाई आपको 80 मार्क्स भी यहां पे मिले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है। 80% जो है पर्सनैलिटी में स्कोर आना ये एक बड़ी बात है, राइट। तो ये वो टेबल था, आप देख सकते हैं ये उन कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं जो पर्सनैलिटी टेस्ट में जो है अपीयर हुए थे। एग्जामिनेशन 17 का था, फरवरी 2019 में इसको कंडक्ट कराया गया था। तो ये चीज जो है आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, राइट। ये एक छोटी सी एनालिसिस थी आपके सामने, आप इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम से ले लीजिएगा। अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं आप एनालाइज कर लीजिएगा। बाकी जो यहां से जो क्रक्स निकलता है वो क्रक्स मैंने आपको बता दिया। आपके जो टारगेट होने चाहिए इस मेंस एग्जामिनेशंस के वो ये रहने चाहिए, इस रेंज में रहने चाहिए। तो ये प्लानिंग जो है आप अपने हिसाब से जो है फ्रेंड्स वो कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन जो है मेरे पास आती है तो मैं अगेन आपके साथ जो है शेयर करूंगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल जो है अपने कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपका उनका रिप्लाई करूं। अगर मुझे ये लगता है कि उस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, मैं डेफिनेटली एक वीडियो जो है आपके सामने लेके आऊंगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। तो गुड लक है आप सभी को अपने एग्जामिनेशंस के लिए। मुलाकात होगी फिर से। टिल देन टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।